तो आपको बता दें कि पीएम नरेंद्र मोदी 4 दिनों के अमेरिकी दौरे पर थे, जिसके बाद आज वे स्वदेश लौट आए हैं। भारत वापसी के दौरान एयरपोर्ट पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भव्य स्वागत किया। ये लाइव तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब भारत वापस लौटे तो देशवासियों में खासा उत्साह देखने को मिला। जमकर मोदी मोदी के नारे लगे और लोग जबरदस्त उत्साहित नजर आए। तो ये सीधी तस्वीरें आपको लाइव तस्वीरें दिखा रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब 4 दिवसीय अमेरिकी दौरे के बाद भारत वापस लौटे तो किस तरीके से उनका एयरपोर्ट पर स्वागत किया गया, किस तरीके से देशवासियों में उत्साह देखने को मिला। तो आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 4 दिवसीय अमेरिकी दौरे पर थे, जहां पर उन्होंने राष्ट्रपति जो बाइडेन, उपराष्ट्रपति कमला हैरिस के साथ मुलाकात की। इसके साथ ही अमेरिका में उन्होंने जापान और ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री से भी मुलाकात की। और इसके साथ ही जो उनके दौरे में खास रहा, अहम रहा, वो ये रहा कि उन्होंने अमेरिका के टॉप 5 सीईओज के साथ भी मुलाकात की और भारत में निवेश को लेकर चर्चा की गई। इस दौरान सभी सीईओज ने पॉजिटिव रिस्पांस भी दिखाया। सभी की ओर से ये कहा गया कि भारत में निवेश जरूर किया जाएगा और ये बड़ी पहल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से। और इसके साथ ही एक और अच्छी बात उनके अमेरिकी दौरे में ये रही कि जो पुरातात्विक अवशेष थे, वो 157 पुरातात्विक अवशेष प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने साथ अमेरिका से वापस लेकर आए हैं। तो ये जो दौरा रहा उनका अमेरिका का, वो बेहद खास रहा। तमाम मुद्दों पर चर्चा की गई, तमाम अहम मुद्दे शामिल रहे उनके दौरे में। उसमें जो खास मुद्दा एक और बताया जाता है वो ये रहा कि अफगानिस्तान के जो हालात हैं उस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो बाइडेन के साथ चर्चा की। उस चर्चा में तमाम कट्टरवाद और आतंकवाद को भी शामिल किया गया था। जो दौरे का खास उद्देश्य था वो ये था कि भारत और अमेरिका के बीच जो रिश्ते हैं उनको और भी ज्यादा मजबूत बनाया जाए, किस तरीके से रिश्तों को और भी ज्यादा खास बनाया जाए। इसे लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये अमेरिकी दौरा था। इसे देखते हुए उन्होंने व्हाइट हाउस में वहां के राष्ट्रपति जो बाइडेन से मुलाकात की। इससे पहले उन्होंने उपराष्ट्रपति कमला हैरिस के साथ मुलाकात की थी। और रुक करेंगे इस वक्त की सबसे बड़ी खबर का। रीट परीक्षा 2021 को लेकर ये बड़ा अपडेट। पहली पारी की परीक्षा खत्म हो चुकी है। थोड़ी देर में दूसरी पारी की परीक्षा शुरू की जाएगी। तो बता दें कि 2:30 बजे से लेकर 5 बजे तक दूसरी पारी की परीक्षा होनी है। तो पहली पारी की परीक्षा इस वक्त खत्म हो चुकी है। बड़ी खबर रीट परीक्षा को लेकर, महापरीक्षा, और इस पर लगातार न्यूज 18 राजस्थान पर आपको महा कवरेज दिखा रहे हैं। पहली पारी की परीक्षा इस समय खत्म हो चुकी है। आपको बता दें ये परीक्षा सुबह 10 बजे से शुरू की गई थी। इसके लिए एंट्री 1 घंटे पहले से ही शुरू की गई थी और आधे घंटे पहले एंट्री पर रोक लगा दी गई थी। इस दौरान लगातार आपको कवरेज दिखा रहे थे। और जयपुर से हमारे साथ लवली वधवा जुड़ चुके हैं। जी लवली। देखिए, बिल्कुल जो पहली पारी का जो पेपर था वो छूट चुका है और बच्चे जो है कुछ ही सेकंड्स में बाहर आना, आपको शुरुआत जो है वो तस्वीर हम आपको दिखाएंगे। गांधीनगर का ये स्कूल है, शहीद लेफ्टिनेंट अभय पारिक राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय है, जिसे सेंटर बनाया गया था। और बच्चों के बाहर आने का, जो परीक्षार्थी हैं उनके बाहर आने का सिलसिला जो है वो कमोबेश अब शुरू हो चुका है। पहले, दूसरे, तीसरे, 3 से 4 बच्चे में बाहर आते हुए नजर आ रहे हैं और कुछ ही सेकंड्स में ये देखिए, ये स्टूडेंट्स बाहर आ चुके हैं। आपको नजारा नजर आ रहा है कि ये बच्चे बाहर आ चुके हैं। इनसे हम बात भी करेंगे। ये परीक्षार्थियों ने जो एग्जाम दिया है, कैसा इनका पेपर रहा, किस तरह से इन्होंने किस पेपर को इन्होंने दिया है, इनसे बात करने की कोशिश करेंगे। भैया, क्या नाम है आपका, कहाँ से पेपर देने आए थे आप? मऊरानीपुर, झांसी जिले, उत्तर प्रदेश से आया हूँ। अच्छा, उत्तर प्रदेश से आए थे आप। अच्छा, कैसा रहा आपका पेपर, कैसा पेपर था? पेपर अच्छा था। पेपर का जो इजी और मॉडरेट दोनों था, उसमें कुछ क्वेश्चन इजी भी थे, कुछ मॉडरेट अच्छे लेवल के थे, लेकिन पेपर अच्छा था बस। अच्छा, किस तरह की तैयारी करी थी आपने पेपर में? जी, पेपर की तैयारी तो बहुत अच्छी थी, पर अभी बीच में डेट आई थी पेपर की, तो डेट पोस्टपोन भी हो गई थी। अच्छा, फिर दोबारा से पेपर की डेट आई, इसके बाद फिर पेपर तैयारी है। देखिए, ये और स्टूडेंट्स भी आ चुके हैं और परीक्षार्थी भी आ चुके हैं। ये पेपर है, देखिए, ये मनीष कुमार का पेपर है। ये पेपर देखिए, क्वेश्चन पेपर आप ये पेपर देकर के बाहर निकले हैं। हाँ मनीष, कैसा रहा पेपर, क्या तैयारी थी आपकी? पेपर का जो सिस्टम वो था वो नॉर्मल था, पेपर अच्छा था। और एक बात कहना,
और एक बात कहना चाहता हूँ, इस जो व्यवस्था बनाई है गहलोत सरकार ने, जो पेपर देने के लिए जो बसों की व्यवस्था की है, उससे बहुत मानसिक संतुलन बहुत अच्छा था, उससे हम अच्छा पेपर दे पाए। अच्छा, उससे अच्छा पेपर दे पाए। क्वेश्चन की बात करें, किस तरह के प्रश्न जो थे वो देखने को मिले? जो तैयारी थी, क्या कोर्स से बाहर के क्वेश्चन आए या वहीं के थे? सिलेबस के अंदर ही क्वेश्चन आए हैं और पेपर माध्यम था जो सरल था। सरल माध्यम था। क्वेश्चन पेपर एक बार दिखा दीजिए, किस तरह के क्वेश्चन थे, उन पर भी थोड़ा देख लेते, एक नजर डाल लेते। वैसे हमारे दर्शकों ने पहले भी पेपर देखा। ये देखिए नजारा, ये क्वेश्चन पेपर का नजारा है। ये क्वेश्चन पेपर है जो गांधीनगर के स्कूल से बाहर निकले हैं मनीष कुमार, ये पेपर देके आए हैं। अच्छा, कॉन्फिडेंस कितना आप लोगों में? जो पेपर, आप राजस्थान के रहने वाले हैं? हाँ, राजस्थान के भरतपुर। राजस्थान के बारे में कितनी जानकारी थी? क्या कुछ पूछा गया था? नहीं, हम मैथ साइंस से हैं, तो हमें राजस्थान जी के पार्ट नहीं था इसमें। अच्छा, हाँ, तो साइंस वाले पार्ट में साइंस वाले पार्ट में नहीं था। ओके, तो पेपर अच्छा रहा कुल मिला के आपका? देखिए, पेपर अच्छा रहा मनीष का, और कमोबेश शायद बच्चों के औरों के भी पेपर, जो परीक्षार्थी उनके पेपर अच्छे रहे। और लोगों से भी हम बात करने की कोशिश करते हैं कि किस तरह से उनका जो पेपर है वो संपन्न हुआ। मैडम, आप कहाँ से आए थे पेपर देने? तो यहीं से हैं, जयपुर अच्छा, यहीं से। हाँ। कैसा रहा आपका पेपर? अच्छा हुआ। अच्छा हुआ। अच्छा, किस तरह के क्वेश्चन थे आपके पेपर में? किस तरह की प्रश्नावलियां थी? प्रश्नावलियाँ अच्छी थी, जो नॉर्मल ना, काफी टफ नहीं था। अच्छा, टफ नहीं था। हाँ। ठीक है, आप लोगों से जानना चाहेंगे कैसा पेपर था आपका? जी सर, आपको बताएं, कहाँ से आए आप? झुंझुनू से सर। अच्छा, झुंझुनू से। कैसा पेपर रहा आपका? पेपर सर अच्छा रहा। हाँ। मनोविज्ञान आसान था, बाकी हिंदी और इंग्लिश में थोड़ा सा कुछ प्रॉब्लम थी, फर्स्ट लैंग्वेज सेकंड लैंग्वेज में। अच्छा, आप राजस्थान के बारे में क्या कुछ पूछा गया? राजस्थान के बारे में एक प्रश्न था सर, जिसमें जीरा के बारे में पूछा गया था कि जीरा सबसे ज्यादा कहाँ होता है, और बाकी एसएसटी वालों को आया होगा। विज्ञान में एक ही प्रश्न था। अच्छा, जी विज्ञान सर, का एक ही प्रश्न एक ही था। प्रश्न था जिसमें राजस्थान के बारे में पूछा गया सर। अच्छा अच्छा, और बच्चे भी आए हैं। भैया, कहाँ से आए हो आप? बाड़मेर से सर। बाड़मेर से आए हो? बाड़मेर से जयपुर पेपर देने आने में कोई परेशानी हुई? नहीं, बिल्कुल सर नहीं। आराम से आ गए? आराम से। अच्छा, पेपर दिया आपने, तो पेपर में किस तरह के प्रश्न थे? आपके कोर्स के अंदर के थे, बाहर के थे? किस तरह के प्रश्नों को जवाब? नहीं, पेपर सर कोर्स के अंदर ही थे सर। अच्छा अच्छा, ये बताइए, दूसरे स्टेट से भी लोग आए हुए हैं, दूर दूर से बच्चे भी यहाँ पेपर देने के लिए आए हुए हैं। कितना मानते हैं आप कि इस पेपर में चयन होने के आपके राजस्थान के बच्चों के कितने, किस तरह के चांसेस हैं? सर 90% राजस्थान के बच्चों जी सर। चलिए, अच्छी बात है। देखिए, लगातार यासीन आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं। देखिए, ये बच्चे लगातार, जो परीक्षार्थी हैं, जो भविष्य के शिक्षक हो सकते हैं, वो तमाम लोग आपको तस्वीरों में नजर आ रहे हैं। ये गांधीनगर का जो बालिका विद्यालय है, वहां का सेंटर है, जहां की तस्वीरें इस वक्त आप लोग न्यूज़ 18 राजस्थान पर देख पा रहे हैं। कॉन्फिडेंस भी कुछ लोगों में जो है वो अपने आप में नजर आ रहा है कि उनका पेपर किस तरह का गया होगा, और लोग आ रहे हैं, उनसे हम लगातार बातचीत करने की कोशिश कर रहे हैं। क्वेश्चन के बारे में भी आपने जानने की कोशिश की, किस तरह की प्रश्नावली थी? आपने कहाँ से आए आप? क्या नाम है आपका? मैं यहाँ जयपुर से आई हूँ। अच्छा, किस तरह का पेपर था? कितनी तैयारी थी आपकी? अच्छा था पेपर। अच्छा, क्या कुछ खास रहा इस पेपर में राजस्थान के बारे में और चीजों के बारे में? जो सब्जेक्ट है उस पर किस तरह का प्रश्न थे? इसमें ज्योग्राफी के बारे में इतना नहीं आया जितना आना चाहिए, और बार आता था। अब हाँ, कोर्स से बाहर आया है? नहीं, कोर्स से बाहर कुछ भी नहीं है, सिलेबस में ही है। लेकिन वो अपना स्टडी का तरीका है, जैसे कि आप ऑल ओवर, जैसे इंडिया, ऑल ओवर इंडिया की जी के पढ़ते हैं, इंडिया जी के पढ़ते हैं, जैसे ऑल वर्ल्ड की पढ़ते हैं, उसके अकॉर्डिंग अच्छा है पेपर। थैंक यू। तो आप देखिए, ये लगातार बच्चे बाहर निकल, जो परीक्षार्थी हैं वो लगातार बाहर निकल रहे हैं, और आपने जानने की भी कोशिश की कि जो कॉन्फिडेंस है वो कितना है बच्चों के अंदर, किस तरह से परीक्षार्थी अपनी तैयारी करके। बाड़मेर के बच्चे भी यहाँ पर मिले आपको, उत्तर प्रदेश के दूर दराज के इलाकों से भी लोग यहाँ पर पहुंचे हैं, और लगातार कमोबेश कुछ बच्चे जो हैं, कुछ परीक्षार्थी जो हैं वो अभी भी अंदर हैं, लेकिन बाहर का नजारा दिखाइए यासीन, बाहर किस परीक्षार्थी परीक्षा देकर बाहर निकल रहे हैं, और ये हो सकता है भावी शिक्षक हो हमारे राजस्थान के। लेकिन लवली, ये वो समय है ट्रैफिक को लेकर बेहद खास, जबकि सारे परीक्षार्थी परीक्षा देकर बाहर निकल रहे हैं, वहीं दूसरी पारी की परीक्षा भी 2:30 बजे से शुरू होनी है। तो फिलहाल ट्रैफिक को लेकर वहां पर क्या कुछ तैयारियां हैं, क्या कुछ देखने को मिल रहा है? देखिए, जयपुर की जो ट्रैफिक पुलिस ने जिस तरह के इंतजाम किए हैं, तमाम जो ट्रैफिक के जो डीसीपी, एसीपी, इस तरह के अधिकारी वो इस वक्त फील्ड में निकले हुए हैं। और जैसे कि जो जानकारी मिल रही है, सुबह जब परीक्षा शुरू हुई थी उस समय जयपुर शहर करीब करीब पूरे इलाके में जाम था, लेकिन जब परीक्षार्थी सेंटर पर पहुंचना शुरू हुए, पहुंचने का जो सिलसिला जब खत्म हुआ, उसके बाद में जयपुर शहर का ट्रैफिक एक बार फिर से सुचारू रूप से चला। अब एक छोटी सी सड़क का नजारा आप देखिए, गांधीनगर का, जहां से परीक्षा छूटी है, एक सेंटर है केवल ये यहाँ का, यहाँ पर बच्चों को लेने के लिए आने वाले लोग, और इस तरह से कमोबेश कुछ देर इस तरह के हालात जरूर रहे होंगे, कुछ देर इस तरह की समस्या जरूर रही होगी, लेकिन जो इंतजामात किए गए हैं जयपुर पुलिस की ओर से, उसके लिए तारीफ कहनी पड़ेगी, क्योंकि जयपुर शहर में जो जाम के हालात हैं वो पेपर के बाद में, यानी पेपर शुरू होने के बाद में आपको नहीं देखने को मिले। हालांकि परेशानी होती है, और होनी भी चाहिए, हो भी इसलिए क्योंकि जिस तादाद में बच्चों को बुलाया गया है, 400-500 किलोमीटर से जो परीक्षार्थी है
वो अपनी परीक्षा देने के लिए दूर दराज से साधनों का उपयोग करके और वो जयपुर पहुंचा है। जयपुर का बच्चा बाड़मेर गया, बाड़मेर का बच्चा जयपुर आया है। तो ये कहा जा सकता है कि जो राजस्थान अध्यापक पात्रता परीक्षा है जिसे रीट कहा जा रहा है, बहुत ज्यादा है तो परेशानी होगी, जाम भी लगेंगे। अलवर से एक खबर आई थी लवली की वहां पर जाम लग गया था, तमाम परीक्षार्थी भीड़ में फंसे रह गए। क्या जयपुर में भी कुछ इस तरीके के नजारे देखने को मिले? और अभी 2:30 बजे से दूसरी परीक्षा भी शुरू होनी है, तो क्या अब परीक्षार्थी केंद्र पर पहुंचने शुरू होंगे? तो ऐसे कोई खबर सामने निकल कर आ रही है? देखिए बिल्कुल इसी वजह से जो है 2 घंटे का वक्त यहाँ पर दिया गया है। वक्त देने के साथ साथ में 1 बजे से परीक्षा केंद्रों पर प्रवेश भी शुरू हो जाएगा। जो बच्चे जो परीक्षा देने आ रहे हैं उनको प्रवेश जो है वो 1 बजे से शुरू हो जाएगा। और देखिए कुछ ऐसे नासमझ लोगों की वजह से शहर में जाम लगता है, जो सड़क पर जहां पार्किंग है वहां पार्किंग नहीं करते हैं। उस तरह से बाकी जो बच्चा है वो अपनी परीक्षा देने के लिए पहुंच रहा है, अपने गंतव्य स्थान पर पहुंच रहा है, पूरी कोशिश कर रहे हैं नियमों का पालन करके अनुशासन में। ये राजस्थान की जो ये परीक्षा है ये अपने आप में एक अग्नि परीक्षा और बड़ी परीक्षा प्रशासन के लिए, शासन के लिए तो है ही, साथ साथ में उस परीक्षार्थी के लिए भी है जो भविष्य का शिक्षक बनने वाला है, उसके भी अनुशासन की परीक्षा है। क्योंकि शिक्षक बनने के बाद में जिस तरह की जिम्मेदारियों का निर्वहन करना पड़ता है वो अपने आप में एक बहुत बड़ी बात होती है। और ये परीक्षा भी इस बात का संदेश देकर के जाएगी कि किस तरह से जो बच्चे हैं, जो विद्यार्थी हैं, जो परीक्षार्थी हैं, जो अपना भविष्य जो है वो शैक्षणिक कार्य में खोज रहे हैं, गुरुजन बनना चाह रहे हैं, बच्चों को ज्ञान अर्जित करना चाह रहे हैं, उनमें किस तरह का अनुशासन है, ये बहुत महत्वपूर्ण होगा आज की परीक्षा का। जब शाम को आंकड़े इकट्ठे किए जाएंगे, पूरे राजस्थान से जो डिटेल्स आंकड़े राजस्थान की सरकार तक पहुंचेंगे, सरकार को मंथन चिंतन भी करना चाहिए। क्योंकि ये अपने आप में राजस्थान सरकार के लिए एक बहुत बड़ा, ये कह सकते हैं एक रिकॉर्ड बनने जा रहा है राजस्थान के लिहाज से। राजस्थान में मैंने अपने करियर में 10-12 साल के करियर में कभी इतनी बड़ी परीक्षा का आयोजन नहीं देखा, जब लाखों बच्चे जो हैं वो एक शिक्षक बनने के लिए बड़ी तादाद कवरेज कर रहा है। परीक्षार्थियों के लिए भी परीक्षा तो है, लेकिन उससे बड़ी परीक्षा प्रशासन के लिए भी है। और लगातार लवली नकल गिरोह पर नकेल कसा जा रहा था, तैयारियां की जा रही थी कि जो नकल गिरोह हैं उनका पर्दाफाश किया जाए। तो क्या इस तरीके की कोई घटना सामने आई परीक्षा के दौरान? देखिए इस तरह की घटनाएं फिलहाल जो जानकारी आ रही है, औपचारिक रूप से पुलिस प्रशासन की ओर से किसी भी तरह की नकल होने की पुष्टि नहीं की गई है। पुलिस प्रशासन पूरी तरह से मनाही कर रहा है। अभी कुछ देर पहले जिला प्रशासन के कंट्रोल रूम में हमारी बात हुई, पुलिस कमिश्नरेट के कंट्रोल रूम में हमारी बात हुई, अभय कमांड सेंटर पर बात हुई, लेकिन कोई भी अधिकारी फिलहाल इस बात की पुष्टि नहीं कर रहा है कि जयपुर जिले में जो है कहीं से भी पेपर लीक होने की खबरें। हाँ, ये बात जरूर है कि कई इलाकों में कार्रवाई हुई है। राजस्थान में अजमेर की बात करें, कोई और इलाकों की बात करें जहां पर वॉकी टॉकी मिले हैं, कई और संसाधन मिले, कई जगह ब्लूटूथ मिले हैं शूज में लगे हुए, कई जगह पेपर आउट होने की चर्चाएं जरूर चल रही है। लेकिन शासन प्रशासन की ओर से अभी तक कोई पुष्टि नहीं की गई है। जो जयपुर के जो नोडल ऑफिसर है गौरव गोयल, वो लगातार दौरे कर रहे हैं, लगातार उनका विजिट भी चल रहा था। उनके अलावा जो वीक्षक हैं, जो जिनकी ड्यूटी लगाई गई थी अलग अलग सेंटर्स पर जयपुर शहर में और जयपुर ग्रामीण में, उन्होंने भी लगातार विजिट किया और कलेक्टर को अपनी रिपोर्ट जो सौंपी उसमें कहीं भी नकल की बात अभी तक जो है वो सामने नहीं आई है। कुछ वीक्षकों की कुछ रिपोर्ट्स जो ग्रामीण क्षेत्र के अंचल के जो सेंटर्स है, क्योंकि नेट बंद है, केवल टेलीफोनिक सुविधाएं चल रही है और कॉल ड्रॉप भी सुबह से बहुत जबरदस्त तरीके से हो रहा है। तो ऐसे में अभी कुछ एक सेंटर्स की रिपोर्ट आना जरूर बाकी है, लेकिन प्रथम पारी को सफलतापूर्वक संपन्न बताया है। जो जेडीसी हैं, जयपुर शहर के जो आयुक्त हैं, उनको यहाँ पर नोडल ऑफिसर लगाएगा। उनसे कुछ सेकंड्स पहले हमारी बात हुई, उन्होंने कहा है कि परीक्षा संपन्न सफलतापूर्वक जो है प्रथम पारी को हमने सफल करवा लिया है पुलिस प्रशासन और तमाम एजेंसीज के सहयोग से। लेकिन कहीं से भी जो है अप्रिय घटना की, नकल की जो औपचारिक पुष्टि जो है वो शासन प्रशासन ने चलिए तो नहीं फिलहाल की कोई है। औपचारिक पुष्टि नहीं की गई है। तमाम सुरक्षा के इंतजाम किए गए थे, नकल गिरोहों पर नकेल कसने के लिए सीसीटीवी कैमरे लगाए गए थे, लगातार गश्त भी की जा रही थी अधिकारियों द्वारा केंद्रों पर। लेकिन लवली, अभी 2:30 बजे से दूसरी पारी की परीक्षा भी होनी है, उसको लेकर क्या कुछ तैयारियां हैं प्रशासन की ओर से? देखिए 2:30 बजे की परीक्षा के लिए जो दूसरी पारी होगी उसमें करीब 9 लाख से ज्यादा बच्चे जो हैं वो बैठने जा रहे हैं। जयपुर शहर सबसे बड़ा जिला है, जयपुर जिला, जहां पर सबसे बड़ी तादाद में जो बच्चे हैं वो यहां पर बैठेंगे। दूसरी बड़ी बात जो है, जो परीक्षार्थी यहां पर पहुंच रहे हैं उन्हें 1 घंटे पहले, यानी कि 2:30 बजे की परीक्षा के लिए 1 बजे घड़ी में जैसे 1 बजेगी तुरंत परीक्षा केंद्र पर प्रवेश जो है वो शुरू हो जाएगा। फिलहाल परीक्षा केंद्र का नजारा दिखाएंगे यासीन आपको कि किस तरह से अब जो परीक्षा केंद्र है गांधीनगर का वो सुनसान हो चुका है। केवल स्टाफ के लोग, जो लंच उनका हो चुका है, परीक्षा संपन्न होने के बाद में पुलिस के लोग जो हैं वो बाहर खड़े हुए हैं।
और आपको सड़क भी जो है वो छनती हुई नजर आएगी। सड़क पर भी जो नजारा है वो भी आपको नजर आएगा कि सड़क पर भी अब जो है बच्चे जो परीक्षार्थी थे वो अपने अपने गंतव्य के लिए, अपने अपने घरों के लिए, अपने अपने इलाकों के लिए रवाना होने के लिए रवाना हो रहे हैं। और वैसे वैसे सड़क पर जो यातायात का भार है, जो पब्लिक का भार है, वो धीरे धीरे कम होता जा रहा है। यानी आप देखिए कि ये अनुशासन की परीक्षा है। इसे हम प्रशासन की परीक्षा तो कह ही रहे हैं, लेकिन ये अनुशासन की परीक्षा भी है। ये अनुशासन उन लोगों के लिए है, उन शिक्षकों के लिए है जो भविष्य के गुरुजन हैं, जो विद्वान बनने जा रहे हैं, जो बच्चों को ज्ञान देंगे, विद्यालयों में जाएंगे। ये उनकी परीक्षा भी है। तो ऐसे में ये तमाम लोग कोशिश कर रहे हैं। देखिए आप सड़क पर ना बैठ करके लोग फुटपाथ पर एक कॉर्नर में बैठे हुए हैं, जिनकी परीक्षा संपन्न हो चुकी है, जिनका दूसरी पारी में भी नंबर आना है, जो दूसरा पेपर भी देंगे, वो एक कोने में बैठ करके अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं। सड़क पर जाम नहीं लगा रहे हैं। कहीं पर भी कमोबेश इस तरह के हालात जो है, छुटपुट घटनाओं को अगर छोड़ दें तो पूरे जो जयपुर जिले के अंदर शांतिपूर्वक तरीके से परीक्षा संपन्न होने की खबर जो है वो अभी तक हमारे पास में आ रही है। और फीडबैक जो कुछ देर में एकत्रित होगा जिला प्रशासन के पास में, नोडल ऑफिसर्स के पास में, वो सबसे पहले न्यूज 18 राजस्थान के दर्शकों तक पहुंचेगा, क्योंकि न्यूज 18 राजस्थान लगातार नीट से जुड़े हुआ हर अपडेट अपने दर्शकों तक पहुंचा रहा है, ताकि लोगों को आवाजाही से लेकर न्यूज के 18 कहीं भी राजस्थान परीक्षा लगातार हर अपडेट नीट परीक्षा से जुड़ी दर्शकों तक पहुंचा रहा है। इस बीच एक सवाल आपसे जानना चाहूंगी लवली, इंटरनेट सेवाओं को रोक दिया गया था जिससे कि नकल पर नकेल कसा जा सके। तो ये 2 पारियों में परीक्षा होनी है, अब दूसरी जो पारी है वो 2:30 बजे से शुरू होनी है। तो क्या फिलहाल इंटरनेट सेवाओं को बहाल कर दिया गया है? आखिर ये सेवाओं को कब बहाल किया जाएगा लवली? देखिए, इंटरनेट की सेवाएं जब पूरी तरह से परीक्षाएं संपन्न होगी तो शाम को 5 बजे बाद बहाल किया जाएगा। जयपुर जोधपुर का जो कमिश्नरेट इलाका है, यहाँ पर का डिसीजन जो था इंटरनेट बंद करने का, वो कल देर रात किया गया। उसके अलावा अनेक जो जिले हैं, जयपुर संभाग के जो जिले हैं, वहां पर संभागीय आयुक्त की ओर से दोपहर में 3:15 बजे, कल दोपहर 3:15 बजे स्पष्ट कर दिया गया था कि वहां पर जो है इंटरनेट पूरी तरह से बैन रहेगा। दौसा, सवाई माधोपुर और आसपास का जो इलाका है, जो जयपुर संभाग से जुड़े इलाके हैं, वहां पर इंटरनेट, लेकिन जयपुर शहर में जो इंटरनेट है, फिलहाल इंटरनेट की सेवाएं बिल्कुल बंद हैं। केवल जो ब्रॉडबैंड है, जो घरों में लगे हुए ब्रॉडबैंड सिस्टम से, जो सैटेलाइट कनेक्शन से, केवल वही इस वक्त जो है वो काम कर रहे हैं। मोबाइल जो है इस वक्त केवल कॉलिंग के काम आ रहे हैं, कह सकते हैं। मोबाइल इंटरनेट के बहाने जो लोग कई घंटों तक मोबाइल पर समय देते थे, आज वो मोबाइल की उनकी बैटरी भी लो नहीं होगी, क्योंकि मोबाइल भी जो है आज केवल कॉलिंग के काम आ रहा है। और नजारा आप देखिए, पहले मैं आपको आसपास का नजारा लगातार दिखाता जाता हूं कि जो परीक्षार्थी है जिनकी परीक्षा संपन्न हो चुके प्रथम पारी की, वो तो अपने घर जा रहे हैं, लेकिन जिनको दूसरी पारी में बैठना है उनके लिए परीक्षा केंद्र पर तैयारी हो रही है। जो परीक्षार्थी प्रथम फेज में बैठे थे, अब उनकी परीक्षा हो गई है। कई लोग घर जा रहे हैं, कई लोग दूसरे फेज का भी इंतजार कर रहे हैं। आप लगातार नजर बनाए रखिए, महा कवरेज हम लगातार न्यूज 18 राजस्थान पर दिखाते रहेंगे। बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारियों के लिए। तो इससे पहले लवली वाधवा हमारे जो सहयोगी हैं, उन्होंने उन तमाम छात्रों से बात की जो अभी परीक्षा देकर कुछ ही देर पहले केंद्र से बाहर निकले हैं। चलिए आपको दिखाते हैं। देखिए, बिल्कुल जो पहली पारी का जो पेपर था वो छूट चुका है और बच्चे जो है कुछ ही सेकंड्स में बाहर आना, आपको शुरुआत जो है वो तस्वीर हम आपको दिखाएंगे। गांधीनगर का ये स्कूल है, शहीद लेफ्टिनेंट अभय पारिक राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय है, जिसे सेंटर बनाया गया था। और बच्चों के बाहर आने का, जो परीक्षार्थी हैं उनके बाहर आने का सिलसिला जो है वो कमोबेश अब शुरू हो चुका है। पहले, दूसरे, तीसरे, 3 से 4 बच्चे में बाहर आते हुए नजर आ रहे हैं और कुछ ही सेकंड्स में ये देखिए, ये स्टूडेंट्स बाहर आ चुके हैं। आपको नजारा नजर आ रहा है कि ये बच्चे बाहर आ चुके हैं। इनसे हम बात भी करेंगे। ये परीक्षार्थियों ने जो एग्जाम दिया है, कैसा इनका पेपर रहा, किस तरह से इन्होंने किस पेपर को इन्होंने दिया है, इनसे बात करने की कोशिश करेंगे। भैया, क्या नाम है आपका? कहाँ से पेपर देने आए थे आप? मऊरानीपुर, झांसी जिले, उत्तर प्रदेश से आया हूँ। उत्तर प्रदेश से आए थे आप? अच्छा, कैसा रहा आपका पेपर? कैसा पेपर था? पेपर अच्छा था। पेपर का जो इजी और मॉडरेट दोनों था, उसमें कुछ क्वेश्चन इजी भी थे, कुछ मॉडरेट अच्छे लेवल के थे, लेकिन पेपर अच्छा था बस। अच्छा, किस तरह की तैयारी करी थी आपने पेपर में? जी, पेपर की तैयारी तो बहुत अच्छी थी, पर अभी बीच में डेट आई थी पेपर की, तो डेट पोस्टपोन भी हो गई थी। अच्छा, फिर दोबारा से पेपर की डेट आई, इसके बाद फिर पेपर तैयारी है। पेपर दिखाइए। देखिए, ये और स्टूडेंट्स भी आ चुके हैं और परीक्षार्थी भी आ चुके हैं। ये पेपर है, देखिए, ये मनीष कुमार का पेपर है। ये पेपर देखिए, क्वेश्चन पेपर। आप ये पेपर देकर के बाहर निकले हैं। हाँ मनीष, कैसा रहा पेपर? क्या तैयारी थी आपकी? पेपर का जो सिस्टम वो था वो नॉर्मल था, पेपर अच्छा था। और एक बात कहना चाहता हूँ, इस जो व्यवस्था बनाई है गहलोत सरकार ने, जो पेपर देने के लिए जो बसों की व्यवस्था की है, उससे बहुत मानसिक संतुलन बहुत अच्छा था, उससे हम अच्छा पेपर दे पाए। अच्छा, उससे अच्छा पेपर दे पाए। क्वेश्चन की बात करें, किस तरह के प्रश्न जो थे वो देखने को मिले? जो तैयारी थी, क्या कोर्स से बाहर के क्वेश्चन आए या वहीं के थे? सिलेबस के अंदर ही क्वेश्चन आए हैं और पेपर माध्यम था जो सरल था। सरल माध्यम था।
क्वेश्चन पेपर एक बार दिखा दीजिए, किस तरह के क्वेश्चन थे उन पर भी थोड़ा देख लेते, एक नजर डाल लेते। वैसे हमारे दर्शकों ने पहले भी पेपर देखा। ये देखिए नजारा, ये क्वेश्चन पेपर का नजारा है। ये क्वेश्चन पेपर है जो गांधीनगर के स्कूल से बाहर निकले हैं मनीष कुमार, ये पेपर देके आए हैं। अच्छा, कॉन्फिडेंस कितना आप लोगों में जो पेपर, आप राजस्थान के रहने वाले हैं? हाँ, राजस्थान के भरतपुर। राजस्थान के बारे में कितनी जानकारी थी, क्या कुछ पूछा गया था? नहीं, हम मैथ साइंस से हैं तो हमें राजस्थान जी के पार्ट नहीं था इसमें। अच्छा, हाँ, तो साइंस वाले पार्ट में साइंस वाले पार्ट में नहीं था। ओके, हाँ। तो पेपर अच्छा रहा कुल मिला के पेपर बहुत आपका? अच्छा देखिए पेपर अच्छा रहा मनीष का, और कमोबेश शायद बच्चों के औरों के भी पेपर, जो परीक्षार्थी उनके पेपर अच्छे रहे। और लोगों से भी हम बात करने की कोशिश करते हैं कि किस तरह से उनका जो पेपर है वो संपन्न हुआ। मैडम, आप कहाँ से आए थे पेपर देने? तो यहीं से है, जयपुर अच्छा, यहीं से। हाँ। कैसा रहा आपका पेपर? अच्छा हुआ। अच्छा हुआ। अच्छा, किस तरह के क्वेश्चन थे आपके पेपर में, किस तरह की प्रश्नावलियां थी? प्रश्नावलियाँ अच्छी थी, जो नॉर्मल ना काफी टफ नहीं था। अच्छा, टफ नहीं था। हाँ। ठीक है, आप लोगों से जानना चाहेंगे कैसा पेपर था आपका? जी सर, आपको बताएं, कहाँ से आए आप? झुंझुनू से सर। अच्छा, झुंझुनू से। कैसा पेपर रहा आपका? पेपर सर अच्छा रहा। हाँ। मनोविज्ञान आसान था, बाकी हिंदी और इंग्लिश में थोड़ा सा कुछ प्रॉब्लम थी, फर्स्ट लैंग्वेज सेकंड लैंग्वेज में। अच्छा, आप राजस्थान के बारे में क्या कुछ पूछा गया? राजस्थान के बारे में एक प्रश्न था सर, जिसमें जीरा के बारे में पूछा गया था कि जीरा सबसे ज्यादा कहाँ होता है, और बाकी एसएसटी वालों को आया होगा। विज्ञान में एक ही प्रश्न था। अच्छा, जी विज्ञान सर, का एक ही प्रश्न एक था। ही प्रश्न था जिसमें राजस्थान के बारे में पूछा गया सर। अच्छा अच्छा, और बच्चे भी आए हैं। भैया, कहाँ से आए हो आप? बाड़मेर से सर। बाड़मेर से आए हो? हाँ। बाड़मेर से जयपुर पेपर देने आने में कोई परेशानी हुई? नहीं, बिल्कुल सर नहीं। आराम से आ गए? आराम। अच्छा, पेपर दिया आपने, तो पेपर में किस तरह के प्रश्न थे? आपके कोर्स के अंदर के थे, बाहर के थे? किस तरह के प्रश्नों का जवाब? नहीं, पेपर सर कोर्स के अंदर ही थे सारे। अच्छा अच्छा, ये बताइए, दूसरे स्टेट से भी लोग आए हुए हैं, दूर दूर से बच्चे भी यहाँ पेपर देने के लिए आए हुए हैं। कितना मानते हैं आपके इस पेपर में चयन होने के, आपके राजस्थान के बच्चों के कितने, किस तरह के चांसेस हैं? सर 90% राजस्थान के बच्चे हैं। जी सर। चलिए, अच्छी बात है। देखिए लगातार यासीन आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं। देखिए, ये बच्चे लगातार, जो परीक्षार्थी हैं, जो भविष्य के शिक्षक हो सकते हैं, वो तमाम लोग आपको तस्वीरों में नजर आ रहे हैं। ये गांधीनगर का जो बालिका विद्यालय है, वहां का सेंटर है, जहां की तस्वीरें इस वक्त आप लोग न्यूज 18 राजस्थान पर देख पा रहे हैं। कॉन्फिडेंस भी कुछ लोगों में जो है वो अपने आप में नजर आ रहा है कि उनका पेपर किस तरह का गया होगा, और लोग आ रहे हैं, उनसे हम लगातार बातचीत करने की कोशिश कर रहे हैं। क्वेश्चन के बारे में भी आपने जानने की कोशिश की, किस तरह की प्रश्नावली थी? आपने कहाँ से आए आप? क्या नाम है आपका? मैं यहाँ जयपुर से आई हूँ। अच्छा, किस तरह का पेपर था, कितनी तैयारी थी आपकी? अच्छा था पेपर। अच्छा, क्या कुछ खास रहा इस पेपर में, राजस्थान के बारे में और चीजों के बारे में? जो सब्जेक्ट है उस पर किस तरह का प्रश्न थे? इसमें ज्योग्राफी के बारे में इतना नहीं आया जितना आना चाहिए, और बार आता था। अब ये हाँ, कोर्स से बाहर आया है? नहीं, कोर्स से बाहर कुछ भी नहीं है, सिलेबस में ही है। लेकिन वो अपना स्टडी का तरीका है, जैसे कि आप ऑल ओवर, जैसे इंडिया, ऑल ओवर इंडिया की जीके पढ़ते हैं, इंडिया जीके पढ़ते हैं, जैसे ऑल वर्ल्ड की पढ़ते हैं, उसके अकॉर्डिंग अच्छा है पेपर। थैंक यू। तो आप देखिए, ये लगातार बच्चे बाहर निकल, जो परीक्षार्थी हैं वो लगातार बाहर निकल रहे हैं, और आपने जानने की भी कोशिश की कि जो कॉन्फिडेंस है वो कितना है बच्चों के अंदर, किस तरह से परीक्षार्थी अपनी तैयारी करके। बाड़मेर के बच्चे भी यहाँ पर मिले आपको, उत्तर प्रदेश के दूर दराज के इलाकों से भी लोग यहाँ पर पहुंचे हैं, और लगातार कमोबेश कुछ बच्चे जो हैं कुछ और वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। आप रीट परीक्षा पर महा कवरेज न्यूज 18 राजस्थान पर लगातार देखते रहिए। नमस्कार। इस न्यूज हेडलाइंस के प्रायोजक पेट सफा आयुर्वेदिक जून, पेट सफा हर रोग दफा। इस न्यूज हेडलाइंस के प्रायोजक पेट सफा आयुर्वेदिक जून, पेट सफा हर रोग दफा। कैसे होगी परीक्षा की सुरक्षा? सबसे बड़ी परीक्षा, सबसे बड़ी कवरेज, दिन भर देखिए न्यूज 18 राजस्थान पर।